वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का केस फोर्थ एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का। एंड आज हमारा लास्ट टॉपिक है केस फिफ्थ, जहाँ पे सेम टॉपिक है, बस यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे केस फिफ्थ के साथ। इस केस फिफ्थ के अंदर क्या था, जैसे हमारा केस फोर्थ था उसमें ऐसा था कि यहाँ पे हम लोगों के जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको जितना अमाउंट पे करना होता है वो हमारे जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं या तो फिर जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लोग अपने घर से लाते हैं एंड वो लोग उसमें से पे करते हैं, ठीक है। वरना आज तक हम लोगों ने क्या देखा था कि कैपिटल होता है, कैपिटल में से ही वो लोग उनका पे करते हैं अमाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ देखा था, केस फोर्थ में हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो अपने घर से उनका जो भी अमाउंट है कैश लाते हैं एंड देन वो रिटायरिंग पार्टनर को पे कर देते हैं। सेम है केस फिफ्थ भी, यहाँ पे भी रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट है वो हमारे जो भी पार्टनर्स हैं वो खुद के जो एडिशनल कैपिटल है वो लाते हैं एंड उसमें से पे करते हैं। एंड सेकेंडली सेम केस फोर्थ की तरह ही सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे एक चेंज है कि यहाँ पे हम लोगों को एक कैश बैलेंस भी बना के रखना पड़ता है, ठीक है। केस फोर्थ में खाली इतना ही था कि हमारे जो भी पार्टनर्स है वो एडिशनल कैपिटल लाएंगे हमारे रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को देने के लिए, जिसकी वजह से जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल जो होते हैं वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहें, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हमारे पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लाएंगे, जैसे उनका जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल रहे, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसके बेसिस पे ही उनका कैपिटल रहे। बट इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाएगी कि यहाँ पे हम लोगों को वो लोग एक डिज़ायर्ड कैश बैलेंस भी मेंटेन करने को बोलते हैं। ओके, तो केस फिफ्थ समझ में आया कि क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हम लोगों को कैश बैलेंस भी एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। ओके, अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके थ्रू आपको बता देंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ कि हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडमिशन चैप्टर का भी मैंने कराया हुआ है ये टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड रिटायरमेंट का भी, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जो भी एडमिशन चैप्टर के हैं वो मैंने आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो एंड आई बटन में भी शो हो रहा होगा, वहाँ से भी देख सकते हो। रिटायरमेंट पार्टनर्स के मैंने 4 केसेस करवा दिए हैं, ये लास्ट केस है, ये भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो इसके अंदर क्या करती हूँ मैं, पहले आपको पूरे स्टेप्स बताती हूँ एंड उसके साथ हम लोग एक एग्जाम्पल भी करते हैं, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसके अंदर एक्चुअली में करना क्या। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट केस के साथ, उसके स्टेप्स लिखने से। सो एज यूजुअल पहले हमारा स्टेप 1 क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। स्टेप 2 क्या होगा, एडजस्टेड कैपिटल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इसके अंदर हमारे जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल के अंदर सारे एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद उनकी कैपिटल की कितनी वैल्यू बच जाती है उसको हम लोग एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे हम लोग न्यू कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या है, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल मीन्स रिमेनिंग, ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स प्लस प्लस क्या, अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है वो हम लोग इसके अंदर प्लस कर देंगे, माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना है, प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग को न्यू कैपिटल निकालना होता है फर्म का तो क्या करेंगे, पहले हमारे जो भी एडजस्टेड कैपिटल्स है किसके, रिमेनिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल को प्लस कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को कितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है, ठीक है, अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर आएगा यहाँ पे, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देना है उसको प्लस कर देंगे, हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर कितना कैश है उसको माइनस कर देंगे एंड हम लोग को क्वेश्चन में कितना कैश बैलेंस बनाने को बोला है उसको प्लस कर देंगे। ओके, ये हो जाने के बाद स्टेप 3 आते हैं, इससे हमारे न्यू कैपिटल निकलेगा। अब न्यू कैपिटल से हम लोग क्या निकालेंगे, न्यू कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। पहले हम लोगों ने फर्म का बनाया था, फर्म का फाइंड आउट किया था, अब इंडिविजुअल पार्टनर का क्या फॉर्मूला होता है, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म इनटू न्यू शेयर।
ओके, लास्ट हमारा क्या है, स्टेप 4, सरप्लस है या डेफिसिट, वो फाइंड आउट करना है, सरप्लस और डेफिसिट। ओके, सो इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल कराने वाली हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है, करोगे समझ में आ जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन के लिखा हुआ है एक्स वाई एंड जेड वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सो एक्स वाई जेड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 था। वाई जो है वो रिटायर हो गया। ऑन दैट डेट द कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पे हम लोगों को एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, दैट मीन्स वी डू नॉट हैव टू फाइंड द एडजस्टेड कैपिटल। ओके, सो एक्स वाई और जेड, एक्स का दिया हुआ है 43,200, वाई का दिया हुआ है 36,600 एंड जेड का दिया हुआ है 11,200। ओके, कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2000, यानी कि एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना है, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस इज 4,000, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 2019 वर 4,000। ओके, वाई इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड, यानी कि यहाँ पे हमारे जो वाई है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको हम लोगों को पे अमाउंट करना है। हमारे जो भी वाई एंड जेड है, सॉरी एक्स एंड जेड है, वो अपना एडिशनल कैपिटल लाएंगे, ठीक है, वो हम लोग पे करेंगे। क्यों? जिसकी वजह से हमारे जो भी पार्टनर्स है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनका जो भी कैपिटल है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। ओके ओके, सो एक बार लाइन में एक बार पढ़ लेती हूँ। वाई इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड so that in a manner that their capitals are proportionate to their new profit sharing ratio which is 3/5 and 2/5। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कैश जो हम लोगों को ब्रॉट इन या ब्रॉट आउट, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यू कैपिटल निकालते हैं। एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, वी डोंट हैव टू फाइंड दैट। स्टेप 2 क्या है, न्यू कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। सो न्यू कैपिटल इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर इज 43,200 प्लस 11,200, ठीक है, एक्स एंड जेड कितना हुआ, 400 एंड 3 + 1 4, 4 + 1 5, 54,400 हमारा न्यू कैपिटल है। उसमें से एडजस्टेड कैपिटल फाइंड कर दिया, उसमें हम लोगों को रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट पे करना है, 36,600। तो 54,400 में 36,600 प्लस कर दो, 91,000, ठीक है, 91,000। उसके बाद हम लोग को क्या माइनस करना है, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना है, 4,000, तो यहाँ पे आपको 4,000 माइनस करना है, देन इट इज़ 87, ठीक है, यहाँ पे 87 आएगा। उसके बाद क्या प्लस करना है, रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। उन लोगों ने हमें बताया कितना कैश बैलेंस चाहिए, ओके, सो लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। इट मीन्स कि हम लोगों को कितना कैश लेके जाना है घर और कितना लेके आना है वो कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग दैट अ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 33,000 वॉज मेंटेन, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को कैश और बैंक बैलेंस 3,000 का मेंटेन करना है, ठीक है। तो कितना बैलेंस मेंटेन करना है उसको प्लस कर देते हैं। सो 87 + 3 इज 90,000। ओके, कैसे फाइंड आउट किया, हम लोगों के जो भी एडजस्टेड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल थे पार्टनर्स के, उसको प्लस किया, 91 आया, 54,400 आया। फिर बाद में हम लोगों ने कितना अमाउंट पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को, विच इज़ 36,600, उसको हम लोगों ने कर दिया प्लस, ठीक है। फिर में हमारा 91,000 आया। उसके बाद एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस था 4,000, वो हम लोगों ने कर दिया माइनस, तो 87 आया। देन हम लोगों को उन्होंने बोला था कि हम लोगों को 3,000 कैश और बैंक बैलेंस मेंटेन करके चलना है, तो 87 में 3 ऐड कर दिया, 90,000 हमारा न्यू कैपिटल आया फर्म का। ओके, अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है, न्यू कैपिटल ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर। तो हमारे कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एक्स का न्यू कैपिटल कितना होगा, 90,000 है, इनटू उसका न्यू शेयर क्या बोला था उन्होंने, 3/5 एंड 2/5, ठीक है। सो एक्स और वाई का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। सो 90,000 इंटू 3/5 कितना होता है, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, ठीक है, 18 3 ज़ा 54, ठीक है। सो एक्स का न्यू कैपिटल है 54,000 एंड जेड का न्यू कैपिटल 90,000 इंटू 2/5, 18,000 इंटू 2 इज़ 36,000। ओके, जेड का 36 है, वाई एक्स का 54,000 न्यू कैपिटल है, ठीक है। अब हम लोग न्यू कैपिटल निकाल दिए, अब सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
सो सरप्लस और डेफिसिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यू कैपिटल लिखते हैं, ये एक्स का ये जेड का, ठीक है। न्यू कैपिटल कितना है एक्स का 54, जेड का न्यू कैपिटल है 36,000। देन ओल्ड कैपिटल पे आते हैं, ओल्ड कैपिटल एक्स का है 43,200, देन जेड का है 11,200। दैट्स इट। अब हम लोगों को डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 800 आ जाएगा, 0 5 - 4 10, ठीक है। ये 10,800 प्लस में रहेगा, देन 0 0 10 - 2 8, 5 - 1 4 एंड 2 24,800, ठीक है। एक्स जो है इसका भी प्लस में रहेगा, इसका भी प्लस में रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि उसको न्यू कैपिटल मेंटेन करना है 54,000 बट है अभी खाली 43,200। इट मीन्स कि इसको 10,800 घर से लाना है, ठीक है। सिमिलरली 36,000 जेड को भी मेंटेन करना है बट उसके पास अभी 11,200 है, ठीक है। तो अब उसको कितना लाना है घर से 24,800। डन, ठीक है। इसकी एंट्री क्या करोगे, अगर हम लोगों को घर से पैसा लाना होता है तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ओके। सो 10,800 एक्स को लाने हैं घर से, जेड को लाना है 24,800, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा केस अच्छे समझ में आ गया होगा, इसके सारे स्टेप्स अच्छे समझ में आ गए होंगे। पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, फिर न्यू कैपिटल में क्या करना है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करना है, अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को कितना देना है उसको प्लस करना है, हम लोगों का एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस को माइनस करना है और कैश बैलेंस कितना मेंटेन करके चलना है आगे उसको प्लस करना है। ये करने के बाद आपको न्यू कैपिटल मिलेगा, देन आपको न्यू कैपिटल को न्यू शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल कैपिटल मिलेगा जो उनको फ्यूचर में कंटिन्यू करना है। देन वी हैव टू कैलकुलेट सरप्लस एंड डेफिसिट। सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे वही किया, न्यू कैपिटल निकाला हमारे पूरे पार्टनर का, वो आया 90,000। उसके बेसिस पे इंडिविजुअल पार्टनर्स के न्यू कैपिटल निकाले विच वॉज 54 एंड 36,000। देन हम लोगों ने कैलकुलेट किया सरप्लस एंड डेफिसिट एंड वी हैव फाउंड दैट 10,800 एक्स को लाने पड़ेंगे एंड 24,800 जेड को लाने पड़ेंगे। हमारे घर से एडिशनल कैपिटल उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ओके। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ़ आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।